मैं 13 साल की यतीम खूबसूरत बच्ची थी जब मेरी खाला ने मुझे 2 लाख में एक शख्स को बेच दिया। वो हर शाम मेरे साथ मुलाकात करता, मगर मुझे बहुत दर्द होता क्योंकि वो ऐसी जगह से मेरे पास आता था जहाँ से गुनाह होता है। फिर एक रात मैंने इसे समझाया कि मेरा नाम फातिमा है। मैं इस वक्त बहुत छोटी थी जब मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं यतीम हो जाऊंगी। मेरा कोई सहारा नहीं था। मेरे अब्बा के बाद सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया। मैं अपनी खाला के घर आ गई। उन्होंने मुझे अपने साथ रखा, मगर इनका सलूक मेरे साथ माँ जैसा ना था। वो मुझसे हर छोटा बड़ा काम करवाती, सुबह सवेरे उठा देती, झाड़ू लगाने से लेकर बर्तन मांजने तक हर काम मेरे ज़िम्मे था। इनके घर में 2 कमरों का मकान था। एक कमरे में वो और खालू रहते थे और दूसरे कमरे में मैं सोने लगी। कभी कभी मुझे खाने के लिए भी डांट पड़ती कि खुद ही खा लिया कर। उन्होंने कभी प्यार से नहीं पूछा कि मैं थक गई हूँ या बीमार हूँ। मैं बस एक नौकरानी बन गई थी जिसके हिस्से में सिर्फ काम आता था। खाला अक्सर दिन भर घर में रहती थी और शाम के वक्त तैयार होकर सहन में आ बैठती थी। इनके चेहरे पर हमेशा मेकअप और खुशबू होती थी। कभी कभी वो हंसते हुए किसी के आने का इंतज़ार करती। मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आता कि वो किसके लिए तैयार हो रही है। फिर एक दिन मैंने देखा कि एक आदमी साइकिल पर कालीन बेचने आया। वो ऊंची आवाज़ में आवाज़ें लगा रहा था। मैंने हैरत से देखा क्योंकि खाला आम तौर पर किसी को अंदर नहीं बुलाती थी। वो कालीन वाला बहुत मजबूत जिस्म का था। इसका नाम शहजाद था। उसने साइकिल एक तरफ रखी और खाला से बड़ी नरमी से बात करने लगा। मैंने दूर से देखा तो लगा जैसे इनके बीच पुरानी जान पहचान है। वो हंसी मजाक कर रहे थे। मैं ये मंजर देखकर चौंक गई। दिल में एक अनजाना सा शक पैदा हुआ, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। शहजाद हर दूसरे तीसरे दिन आने लगा, कभी कालीन दिखाने के बहाने, कभी चाय पीने के लिए। खाला जब इससे बात करती कि इसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती। एक दिन दोपहर के वक्त मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि मैंने इन दोनों की आवाज़ें सुनी। शहजाद कह रहा था कि जूते तेरे मोहल्ले के चक्कर लगाते लगाते घिस गए। मेरी ये हालत हो गई। तेरी तो शादी भी हो गई और इतना साल भी गुजर गए। मैं तो अभी भी तेरे मोहल्ले के चक्कर इसलिए लगाता हूँ कि तुझे एक झलक देख सकूँ। अल्लाह गवाह है कि तूने मुझसे आज तक एक कालीन भी नहीं ख़रीदा। ये सुनकर मेरा दिल काम किया। खाला हंसने लगी और कहने लगी, फिर तू क्या चाहता है, क्या करूँ मैं? शहजाद ने कहा कि इतने सालों से तेरी चाहत दिल में लिए फिर रहा हो, अब तो भरपाई का वक्त आ गया है। तू कोई अपनी जैसी ढूंढ देना मुझे। खाला ने हंसते हुए कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, और दोनों के दरमियान अजीब सी बातें चलती रहीं। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। शहजाद ने जाते जाते कहा कि जल्द ही फिर आऊँगा, और उसके बाद वो चला गया। खाला ने इत्मीनान से दरवाज़ा बंद किया। उसके चेहरे पर इत्मीनान सा था जिसे कोई बड़ा काम हो गया हो। मैं खामोश अपने कमरे में आ गई। दिल में खौफ भी था और दुख भी। मैं सोचने लगी कि अगर इन दोनों का कोई चक्कर है तो मेरा यहाँ क्या बनेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी क्योंकि खालू तो हमेशा मुझ पर ही गुस्सा निकालते थे। वो कहते थे कि तेरे अब्बा ने इस घर पर बोझ डाल दिया और ख़ुद इस दुनिया से चले गए। उनके ये अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह चुभते थे। मैं रात भर रोती रही, सोचती रही कि अगर अब्बा ज़िंदा होते तो मैं आज इस तरह जलील ज़िंदगी ना गुजार रही होती। मैं एक यतीम लड़की थी जिसके लिए दुनिया में ना मोहब्बत थी ना इज्जत थी, और अब लग रहा था कि मेरी खाला के दिल में मेरे लिए कोई और ही इरादा छिपा हुआ है जिसका अंजाम मेरे हक में अच्छा नहीं होने वाला था। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो खाला नाश्ते के दौरान बहुत खुश नज़र आ रही थी। इनके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो मैं कल रात देख चुकी थी। मैंने उनसे पूछा कि आज इतनी खुश क्यों हो? वो बोली, कुछ ख़ास नहीं, बस यूँ ही दिल खुश है। फिर उन्होंने कहा कि शाम को तैयार रहना, कहीं जाना है। मैंने हैरत से पूछा कहाँ जाना है, तो वो बोली तुझे बाद में पता चल जाएगा। मैं खामोश हो गई। दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया। शाम हुई तो उन्होंने मुझे साफ कपड़े पहनने को कहा। मैंने अपना पुराना दुपट्टा धोकर पहना। उन्होंने कहा कि इतने मैले कपड़े क्यों पहने हैं, ज़रा अच्छे से तैयार हो जाओ। मैंने कहा मैं आपकी बात नहीं समझी। कहने लगी कि समझ जाएगी। मेरी खाला कहने लगी कि चलो ज़रा बाहर चलते हैं। मैंने सोचा शायद किसी के घर जा रही हो, मगर वो मुझे एक पार्क में ले आई। वहाँ बच्चों का शोर था, सब झूले ले रहे थे, दौड़ रहे थे, कहके लगा रहे थे। खाला ने मुझसे कहा जा बेटा तू भी बच्चों के साथ खेल ले। मैं हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी क्योंकि मेरे खेलने की उम्र तो कब की गुजर चुकी थी।
میں اب ایک جوان لڑکی تھی جس کے قدم جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، خالہ میں کہاں کھیلوں، میں تو بڑی ہو گئی ہوں۔ انہوں نے زور سے کہا کہ میں کہہ رہی ہوں نہ جا، تھوڑا باہر جا کر بیٹھ جا یا جھولے لے لے۔ میں چپ چاپ ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ خالہ ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہی آدمی شہزادہ کریم کے پاس بیٹھ گیا۔ میں چونک گئی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے اور دونوں بار بار میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے نظریں جھکا لی، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، میں جیسے وہ میرے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو آپس میں جکڑ لیا اور دل ہی دل میں دعا مانگنے لگی کہ کاش میرا کوئی وہم ہو۔ دونوں کے چہرے پر ہنسی تھی، مگر ان کی نظروں میں ایک عجیب سا مطلب چھپا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد خالہ اٹھی اور بولی، چلو فاطمہ گھر چلتے ہیں۔ شام کو جب ہم واپس آئے تو وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر چمک تھی جیسے کوئی بڑا کام کر کے آئی ہو۔ اگلے دن صبح وہ موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ میں نے جھاڑو لگاتے ہوئے ان سے پوچھا، خالہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ اپنے لیے کپڑے دیکھ رہی ہوں، ایک سوٹ 8,000 کا ہے۔ میں نے حیران ہو کر کہا، آپ تو کبھی اتنا مہنگے کپڑے نہیں پہنتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، دل تو کرتا تھا میرا بھی مہنگے کپڑے پہننے کا، لیکن کبھی اتنے پیسے نہیں تھے۔ اب اپنے لیے بہت ساری شاپنگ کروں گی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ کیوں، کیا کوئی بڑا انعام نکلنے والا ہے؟ تو وہ بولی، میری لاٹری نکلنے والی ہے اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری لاٹری نکل آئے گی، لیکن اب نکلنے والی ہے۔ اس طرح یہ ساری شاپنگ کروں گی۔ میں ان کی بات سمجھ نہیں پائی۔ میں نے کہا، خالہ کیسی لاٹری؟ وہ ہنسی اور میری طرف دیکھ کر بولی، اب یہ نہ سوچنا کہ تیرے لیے بھی کچھ خریدوں گی، تیرے لیے کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری لاٹری نکل رہی ہے تو یہ تو پورا بینک مل رہا ہے۔ مجھے ان کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر گئی، لیکن دل میں ایک انجان سا ڈر بیٹھ گیا۔ اس رات میں نے انہیں اور ان کے شوہر کو باتیں کرتے سنا۔ خالہ کہہ رہی تھی کہ یہ فاطمہ کی شادی کروا دیتے، ایک آدمی ہے جو اس کی خوبصورتی پر مر مٹا ہے، اس سے شادی کر لے گا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو پسند کرتا ہے۔ میں کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپ کر سن رہی تھی۔ خالہ کے شوہر نے کہا کہ ہم اس کی شادی کے لیے پیسے کہاں سے لگائیں گے؟ کہاں ہے پیسے؟ خالہ نے فوراً کہا کہ سارے پیسے وہ خود لگائے گا، بلکہ ہمیں بھی کچھ پیسے دے گا، بس آپ ہاں بول دیں۔ وہ بولا، اگر ایسا ہے تو پھر نکالو اس کو یہاں سے۔ ویسے بھی جب سے یہاں آئی ہے سارے کام یہ کرتی ہے، تم کوئی کام نہیں کرتی، موٹی ہوتی جا رہی ہو۔ خالہ نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ میں یہ سب سن کر پتھر کی مورت بن گئی۔ مجھے اگلے دن پتہ چلا کہ خالہ نے مجھے شہزاد کے ہاتھ بیچ دیا ہے۔ میری قیمت 2 لاکھ لگائی تھی۔ میں یہ سن کر سخت رہ گئی تھی، جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہوں۔ خالہ کے لیے میں بس ایک سودا تھی، کوئی بیٹی یا بانجی نہیں۔ وہ پیسوں کی خاطر مجھے ایک اجنبی کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ جلد ہی میری شادی طے ہو گئی۔ شہزاد نے خود آ کر سارے انتظامات کیے۔ اس نے کہا کہ وہ خود گواہوں کو بلائے گا، مولوی صاحب کو بھی خود بلائے گا، مٹھائی بھی وہی لے کر آیا۔ خالہ بار بار ہنستی رہی، کہنے لگی کہ اب تو شہزاد میرا پرانا قرض چک رہا ہے۔ اس نے جاتے جاتے خالہ سے کہا کہ تو مجھے ملی نہیں، لیکن تیری جیسی ہی ایک کمسن کلی مجھے مل گئی ہے، تیرا بہت شکریہ۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں کہہ رہی تھی کہ میں نہیں جانا چاہتی، میں رخصت نہیں ہونا چاہتی، مجھے اس آدمی سے شادی نہیں کرنی، لیکن میری آواز کسی نے نہیں سنی۔ میں نے احتجاج کیا، چیخی، روئی، لیکن سب نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ میں نے سوچا شاید ابھی بھی کوئی معجزہ ہو جائے، مگر کچھ نہیں ہوا۔ میں اس دن اپنی زندگی کا سب سے برا دن دیکھ رہی تھی۔ میں شہزاد کے گھر رخصت ہو رہی تھی، بغیر اپنی مرضی کے، بغیر کسی خوشی کے، جیسے کسی جانور کو باندھ کر کسی کے حوالے کیا جا رہا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے خالہ اور ان کے شوہر کے چہرے تھے، جن پر صرف اطمینان تھا، جیسے انہوں نے کوئی فائدے کا سودا کر لیا ہو، اور میں فاطمہ اب ان کی نظر میں بس 2 لاکھ کی قیمت والی چیز بن چکی تھی۔ تبھی وہ شاپنگ کرنے کے لیے سوٹ پسند کر رہی تھی، مجھے بیچ کر انہوں نے شاپنگ کرنی تھی، یعنی اب اپنی شاپنگ کے لیے انہوں نے جیتی جاگتی لڑکی کو بیچ دیا، اس کے خواب، اس کے مستقبل کو خراب کر دیا، صرف اپنے چند جوڑوں کے لیے۔ ایسی عورتیں ہوتی ہیں، ایسی خالائیں ہوتی ہیں۔ میرے ابا جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو خالہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میری فاطمہ کا خیال رکھنا۔ میری ماں تو پہلے بھی اس دنیا میں نہیں تھی۔ اس وقت تو وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ میری اپنی بیٹی ہے۔ پھر بھلا کوئی اپنی اولاد کو اس طرح بیچ دیتا ہے کیا؟ اس کے بعد 5 سال انہوں نے مجھ سے اپنے گھر کے کام کروائے، جبکہ میری اس وقت کام کرنے کی عمر بھی نہیں تھی، اور ابھی میری شادی کروا دی۔
किसी भी तरह। शादी की पहली रात थी। मैं एक ऐसे घर में थी जो बज़ाहिर आम सा लगता था लेकिन अंदर से बहुत अलग था। ये घर लोगों से भरा था। दरवाजे पर रोशनियों की लड़ी लगी थी। हर तरफ खुशबू फैली थी। उसके घर में माँ थी, 2 भाभियाँ थी, बहनें थी, भाई थी। सब हंसते मुस्कुराते फिर रहे थे जैसे कोई बड़ी खुशी का मौका हो। मेरा दिल डर से कांप रहा था। मैंने कभी इतने सारे अजनबी चेहरे एक साथ नहीं देखे। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन मैं जानती थी कि वो किसकी वजह से खुश है। कुछ देर बाद मुझे एक अलग कमरे में ले जाया गया। वो कमरा बहुत खूबसूरत था। नरम कालीन बिछे हुए थे, दीवारों पर रंगीन कपड़े लगे हुए थे, फूलों की खुशबू हर तरफ फैली थी। मैं हैरान थी कि खरीदी हुई लड़की के लिए इतनी तैयारी, इतनी इज्जत कैसे हो सकती है। मैं बेड के कोने पर बैठ गई। दिल में खौफ भी था और हैरत भी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी अब कैसे गुजरने वाली है। रात के खाने के बाद सब लोग हंसते बोलते अपने कमरों में चले गए। घर में खामोशी छा गई। तब दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। शहजाद अंदर आया। इसके हाथ में एक छोटा सा तोहफा था। उसने आकर नरमी से कहा कि ये तुम्हारे लिए है। मैंने खामोशी से ले लिया। वो मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, अब ये तुम्हारा अपना घर है। यहाँ तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब लोग तुम्हारे अपने हैं। सबकी इज्जत करनी है, खिदमत करनी है, मगर एक बात याद रखना, बात सिर्फ मेरी मानी जाएगी। मैंने आहिस्ता से सर झुका कर हाँ कह दी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर इसकी बात ना मानी तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। कुछ देर वो खामोश बैठा रहा, फिर आहिस्ता से मेरे करीब आया और मेरे कान में ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरा दिल दहल गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बात ऐसी थी जो किसी शरीफ इंसान के मुंह से निकल ही नहीं सकती थी। मैंने फ़ौरन कोई बहाना बनाकर इस बात को टाल दिया, मगर इसकी आंखों में कोई अजीब सी जिद थी। वो बोला कि मुझे इस तरह अच्छा लगता है और मैंने इस तरह तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है। मैंने दिल ही दिल में कहा कि या अल्लाह, ये मैं कहाँ आ गई हूँ। इसकी बात बिल्कुल गैर शरई थी, एक ऐसी बात जिसे दिन भी मना करता है और शरीयत भी। मैंने कई दिन तक बहानों से ख़ुद को बचाया। कभी बीमार बन गई, कभी कह दिया कि तबीयत ठीक नहीं, मगर वो समझदार आदमी था। एक दिन इसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन बन गया। इस रात मेरे साथ वो नहीं हुआ जो एक दुल्हन के साथ होता है, बल्कि इससे भी ख़तरनाक हुआ वो काम जिससे इस्लाम भी मना करता है और जिसे गुनाह कबीरा कहा जाता है। मैं चुप रही, मैं रो भी नहीं सकी। मेरी आवाज़ गले में दब गई। मेरे जिस्म से ज़्यादा मेरी रूह ज़ख्मी थी। अब ये सब कुछ एक आदत बन गया था। हर दूसरे तीसरे दिन वो यही सब करता था। एक दिन मैंने फिर इसे मोबाइल पर बात करते सुना। वो बात कर रहा था और मुस्कुरा रहा था। मैंने झांक कर देखा तो फ़ोन के ऊपर लिखा था, मेरी जान। में चूक गई। जब मैंने ध्यान से सुना तो वो खाला की आवाज़ थी। मैं काम गई। उसने जब फ़ोन बंद किया तो मैंने हिम्मत करके कहा कि अब तो इनका पीछा छोड़ दो। इसने तेज़ नज़रों से मेरी तरफ देखा और बोला, तू कौन होती है मुझे कहने वाली? वो मेरी पहली मोहब्बत है, मैं कभी इसे भूल नहीं सकता। वो कहने लगा, इसने तुझे मुझे देकर अपनी जान छुड़वाई और थोड़ी कमाई भी कर ले, मगर मेरे दिल से वो कभी नहीं निकल सकती। मैं पत्थर की तरह जम गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सोचा कि मैं तो इसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक सौदा हूँ, एक जिस्म हूँ जिससे वो अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, मगर दिल के किसी कोने में मेरे लिए कुछ नहीं है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद अल्लाह ही मेरा हाल देख रहा है, शायद कभी मेरी फरियाद सुन ली जाए। लेकिन इस वक्त मैं एक ऐसी कैद में थी जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था और हर दिन मेरी ज़िंदगी का एक नया अज़ाब लेकर आता था। मेरी तबीयत हर वक्त ख़राब रहती थी। कभी सर भारी रहता, कभी जिस्म में दर्द होता, कभी बुखार सा लगता। लेकिन घर में किसी को मेरी हालत की परवाह नहीं थी। शहजाद की माँ ने ये कहना शुरू कर दिया कि तू तो कह रहा था कि ये लड़की कामकाज में बड़ी तेज़ है, यहाँ पर आएगी तो घर के सारे कामकाज संभाल लेगी, लेकिन ये तो किसी काम के काबिल नहीं है, इससे तो ठीक ठीक से चला भी नहीं जाता था। वो कहता था कि काम आपने करवाना है, मेरा काम तो हो जाता है। इतना कहकर वो चला जाता था। मैं जब किचन के पास से गुजरती, वो सब औरतें आपस में बातें करती हुई मुझे देखकर मुस्कुराती जैसे मैं कोई तमाशा हूँ और फिर नज़रें फेर लेती थी। इस घर की औरतों को देखकर मैं सोचती थी कि शायद इनके साथ यही मामला था और शायद मेरी किस्मत भी ऐसी ही लिखी गई थी। मैंने कई बार कोशिश की किसी से बात कर सकूं, कोई ऐसा मिल जाए जो मेरी बात समझ ले, लेकिन यहाँ पर तो सब अंधे थे, सबको अपनी फिक्र थी। मैं किसी से बात करती तो मुझे ही बुरा बना दिया जाता। कहते कि नई नई आई है, नखरे दिखा रही है,
काम से जी चुरा रही हैं, और जब मैं खामोश रहती तो कहते कि बहुत चालाक है, चुप रहकर सबकी बातें सुनती है। मैंने दिल में सोचा कि शोहर है मेरा, शायद वही मेरा सहारा बने। जब से आई हूँ कोई बुरा रवैया मेरे साथ नहीं किया सिवाय इस गलत काम के। न इसने कभी गाली दी, ना ऊंची आवाज़ में बात की, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक अनजाना खौफ रहता कि ये सुकून कब तक है, कब फिर वो रात आएगी जब मेरी चीखें भी दीवानों में दब कर रह जाएंगी। मैंने एक दिन हिम्मत करके सोचा कि इसको प्यार से समझाने की कोशिश करूँ, शायद नरमी से बात करने से वो समझ जाए। मैंने इसके पास जाकर आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू की। वो बेटा मेरी बात सुनता रहा खामोशी से। मैंने दिल में उम्मीद बांध ली कि शायद वो आज मेरी बात मान जाएगा, लेकिन जब मैंने अपनी बात ख़त्म की तो वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं है इस मामले में बोलने का। तुम्हारा काम है मेरी बात मानना, शोहर का काम होता है बीवी की बात मान लो, और तुम मुझे बैठ कर लेक्चर दे रही हो, तफसील सुना रही हो, मैं कोई तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैंने कहा, तो फिर इस तरह तो मैं बीमार ही रहूँगी और आपकी भी किसी काम की नहीं रहूँगी। वो कहने लगा कि मर तो नहीं जाओगी ना, बस जो होता है होने दो। मैं बहुत परेशान थी, मैं दिन रात रोती रहती, रात को जाग जाग कर आंसू बहाती थी। मुझे लगता था कि जैसे मेरा वजूद ही ख़त्म हो गया है। एक दिन मैंने कहा कि मुझे मेरी खाला उससे मिलवाने ले जाओ, मुझे इनसे बात करनी है, शायद वो कोई हल बता सके। तो इसने कहा कि जितनी मोहब्बत है तुम्हें इससे वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन चलो ले जाता हूँ। मैंने सोचा था कि खाला से ही जाकर बात करूँगी, क्योंकि फिर और किससे बात करती, वही तो थी जिन पर मुझे कुछ भरोसा था। जब हम खाला के घर पहुँचे तो वो मुझसे ऐसे मिली जैसे बड़ी खुश हुई हो, जैसे कोई मेहमान आया हो। चाय पानी पूछा, हंसी मजाक किया, लेकिन जब मैंने बातों बातों में अपने मसले के बारे में बात की तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी कि अच्छा ऐसा होता है। मैंने कहा, आप हंसे नहीं, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बीमार रहती हो, अब तो खाना भी ठीक से नहीं खाया जाता। उन्होंने कहा कि भाई ये तो तुम्हारा और तुम्हारे शोहर का मामला है, मैं बीच में क्या बोल सकती हूँ। मैंने कहा कि शादी तो आपने करवाई है, आपने ही शहजाद से रिश्ता करवाया था, आप इसको थोड़ा समझाएं। वैसे भी शादी के बाद आप दोनों की बातें चलती रहती है, आपके फ़ोन पर घंटों बात होती है। वो कहने लगी, अच्छा हमें पता है तुम्हें ये तो बातें हैं तो चलेंगी हमारी, अगर तुम्हारे अंदर इतना दम है तो अपने शोहर को खुद मना कर लो। मैंने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन वो सुनता ही नहीं, मुझे लगता है जैसे मैं कैद में हूँ। तो वो कहने लगी कि हर घर में ऐसी बातें होती रहती है, औरत को बर्दाश्त करना ही पड़ता है। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, दिल चाहा कि वही रो दूँ, चिल्लाऊँ कि आपने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, लेकिन मैंने ख़ुद को ज़ब्त किया और फिर से कहा कि आप इनसे बात करें, इनको थोड़ा समझाएं। इसने कहा कि ठीक है समझाऊंगी, मगर मुझे पता था कि वो झूठ बोल रही हैं, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। शहजाद वैसा ही था, बल्कि अब तो वो और भी ज़्यादा बेरहम होता जा रहा था। अब कौन था ऐसा जिससे मैं बात कर सकती थी? सब रास्ते बंद हो चुके थे, बस एक ही रास्ता बचा था, खामोशी का, और मैंने वही इख्तियार कर लिया था। मेरा दिन घर के कामों में गुजरता था, सुबह खुलते ही झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ मेरे ज़िम्मे होता था। मैं सारा दिन इसकी माँ की बातें सुनती रहती थी, कभी वो अपने दुख सुनाती, कभी बहनों की बुराइयाँ करती, और मैं बस हाँ में हाँ मिलाती रहती थी, क्योंकि अगर कोई बात गलती से भी इनके खिलाफ निकल जाती तो सारा घर मेरे सर पर आ जाता था। वो बहनें भी आकर मुझसे ऐसा बर्ताव करती थी जैसे मैं कोई नौकर हूँ। वो कहती कि ये लड़की तो काम ही नहीं करती, सारा दिन हाथ पे हाथ धरे बैठे रहती है, और इनकी माँ कहती कि पता नहीं मेरे बेटे ने इस सिफत को घर लेके आया है। रात होती तो मेरे लिए वही अजाब लेकर आता था, वही जुल्म, वही अजियत, वही नापाक काम जो ना दीन इजाज़त देता है ना इंसानियत। मैं बर्दाश्त कर सकती थी, मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा जैसे चूर हो चुका था। दर्द की दवाइयाँ ऐसी खाती थी जैसे कोई टाफिया खाता है, कभी सर दर्द की गोली, कभी जिस्म के दर्द की, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी, मेरी आंखों के नीचे सियाह हल्के पड़ गए थे, मगर कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। एक दिन हमारे घर मेहमानों के आने की खबर मिली, सुबह ही से घर में हलचल मच गई। सब लोग ऐसी तैयारियों में लगे हुए थे जैसे कोई बादशाह आने वाला हो। हर कमरा साफ किया जा रहा था, बर्तन चमकाने जा रहे थे, कपड़े इस्त्री हो रहे थे, और खाने पीने की इतनी तैयारियां हो रही थी कि मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा कि आखिर ऐसा कौन मेहमान है जिसके लिए इतना एहतमाम हो रहा है। जब मैंने अपनी सास से पूछा तो वो बोली, तुम्हारे शोहर का मामू आ रहा है, यही वो बंदा है जिसका पूरे ख़ानदान में बहुत रौब है।
तुम्हारा शोर भी सिर्फ इसी से डरता है। इसकी हर बात हर पे आखिर होती है। बस मैंने सुना तो ज़्यादा सोच में नहीं पड़ी, बस दिल में कहा कि शायद यही लोग हैं जो अपने रूप से दूसरों को सीधा रखते हैं। जब वो आए तो घर का माहौल ही बदल गया। सब लोग इनके आगे पीछे थे। इनके आने पर हर कोई खुश था। मैंने भी पर्दा करके इनको सलाम किया। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो इनकी नज़रें बड़ी नरमी वाली थी। वो बहुत पढ़े लिखे और समझदार इंसान लग रहे थे। इनकी बीवी भी साथ थी। इनके चेहरे पर सुकून था, वक़ार था। जब इनकी बीवी ने मुझसे बात की तो इतनी मोहब्बत से मिली जैसे बरसों से जानती हो। वो बार बार कहती कि तुम बहुत शरीफ लग रही हो, बहुत साजा मिजाज हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर मामू जी ने शहजाद की तरफ देखकर कहा कि सुना है तुमने इस लड़की को ख़रीदा है। ये बात ठीक है तो शहजाद ने बड़ी बेफिक्री से कहा कि ये तो वैसे भी होता है। उन्होंने फ़ौरन कहा कि अब कहाँ होता है, अब कौन से ज़माने में ये रस्में रह गई है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी की बेटी को यूँ ख़रीदना कोई अच्छी बात नहीं है। तुम्हें अपने गुनाह का एहसास होना चाहिए था। इनके लहजे में सख्ती भी थी और दुख भी। मुझे पहली बार लगा कि शायद कोई है जो सच बोल रहा है। इनकी बातों और इनकी शख्सियत को देखकर मेरे दिल में एक आस जागी जे शायद वो मेरी मदद कर सके। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि अगर कभी मौका मिला तो मैं इनसे ज़रूर बात करूंगी। लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि ये तो मर्द हैं, इनसे मैं कैसे अपनी ये शर्म वाली बात करूं। फिर मैंने इरादा किया कि इनकी बीवी से बात करूंगी, मगर यहाँ पर मौका ही नहीं मिला। कोई भी मुझे इनके साथ अकेले नहीं छोड़ता था। हर कोई वक्त कोई ना कोई इर्द गिर्द होता था। जैसे जब वो लोग जाने लगे तो जाते जाते हमें अपनी शादी की दावत दे गए। मेरे अंदर ही खुशी हो गई कि इस बहाने उनसे दोबारा मिलने का मौका मिल जाएगा। शायद इस बार मैं अपनी बात कह सकूं। जब शादी का दिन आया तो मेरी सास भी जाने के लिए तैयार थी, लेकिन आखिर वक्त पर इनकी तबीयत ख़राब हो गई तो शहजाद ने कहा कि तुम दोनों को ही जाना है। मैं दिल में डर रही थी, लेकिन साथ ये खुशी भी थी कि शायद आज मेरा दर्द किसी के सामने आ जाए। मामू के घर पहुंचकर जब मैं इनकी बीवी से मिली तो वो पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रही थी। उनके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी, जैसे वो सब कुछ जानती हो। उन्होंने नरमी से मेरा हाथ पकड़ा और बोली, बेटा तुम बड़ी परेशान और डरी हुई लग रही हो। ये लोग अच्छे नहीं हैं, मैं इन सबको अच्छी तरह जानती हूँ। कोई मसला है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारी अपनी माँ जैसी हूँ। मैंने इनकी बात सुनी तो ज़ब्त ना कर सकी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सिसक कर रोने लगी। वो समझ गई कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत है। उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया, मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि डरना मत, मुझे सब बताओ। मैंने हिचकिचाते हुए सब कुछ बता दिया, शुरू से लेकर आखिर तक, कि किस तरह मेरी खालाओं ने पैसे के लालच में मेरी रिश्ता किया, किस तरह शहजाद का इनके साथ ताल्लुक़ है और वो मेरे साथ कमरे में क्या करता है। वो सुनती रह गई। इनके चेहरे का रंग बदलता गया। फिर अचानक उन्होंने अपने कानों को हाथ लगाया और बोली, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा इंसान तो हमारे पूरे ख़ानदान में कभी पैदा नहीं हुआ। ये किस राह पर निकल गया। तुम फिक्र ना करो, इसकी ऐसी क्लास लगाएंगे कि ये बिल्कुल तीर की तरह सीधा हो जाएगा। मैंने डरते हुए कहा कि अगर इसे पता चल गया कि मैंने शिकायत लगाई है तो वो मुझे मार डालेगा। वो कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, अगर इसने दोबारा तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की या हाथ उठाने की कोशिश की तो इसके साथ और भी बुरा होगा। तुम बस हिम्मत रखो, मैं अपने शोर को सब कुछ बताऊंगी और वो शहजाद को समझाएगा। तुम अब अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनके ये अल्फाज मेरे दिल के अंदर उम्मीद की रोशनी बन गए। मुझे लगा जैसे बरसों के बाद पहली बार किसी ने मेरा दुख सुना है, किसी ने मेरी तकलीफ़ को महसूस किया है। एक दिन मैं शहजाद को अपने मामू का फ़ोन आ गया। इनके चेहरे पर अचानक संजीदगी छा गई। मैंने सुना कि मामू कह रहे थे, ज़रा घर आओ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। शहजाद ने सर हिलाकर कहा, जी आता हूँ, और फ़ोन बंद कर दिया। मेरा दिल एकदम ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे डर लग रहा था कि अगर मामू ने इसके सामने सब कुछ कह दिया या किसी तरह इसे पता चल गया बात मुझसे पहुँची है तो पता नहीं वो क्या करेगा। मैंने अपने दिल को समझाया कि शायद वो सिर्फ कारोबार या ज़मीन जायदाद की बात करने के लिए बुला रहे हैं, मगर दिल का खौफ किसी तरह कम नहीं हो रहा था। वो शाम को वापस आया तो इसका रवैया बिल्कुल अलग था। इसकी आंखों में सख्ती नहीं थी जो हमेशा होती थी, बल्कि वो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था, जैसे सोच रहा हो कि मैं कैसी हूँ, क्या महसूस करती हूँ। मैं इसके चेहरे के तासुरात पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो खामोशी से मेरे करीब आया, फिर एक लम्हे के लिए रुका और बोला, आज रात सुकून से सो जाओ। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा
क्योंकि ये पहला मौका था कि जब इसने मुझसे इस तरह नरमी से बात की थी। वो फिर बोला कि सुबह मैं अपने घर वालों से बात करूँगा और तुम्हें साथ लेकर मामू के घर शिफ्ट हो जाऊँगा। मैं बिल्कुल हैरान रह गई। अगली सुबह जब इसने अपनी माँ और बहनों को बताया कि हम मामू के घर जा रहे हैं तो घर में जैसे हंगामा मच गया। सब कहने लगे कि हमारे घर के काम कौन करेगा, बर्तन कौन धोएगा, खाना कौन बनाएगा। शहजाद ने इत्मीनान से कहा कि नौकर रख लो और फिर बगैर किसी बहस के सामान पैक करने लगा। मैं चुपचाप इसके पीछे देखती रही। दिल में खौफ भी था लेकिन एक अनोखी सी उम्मीद भी जाग रही थी। शायद अब मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। हम मामू के घर पहुँचे तो मुमानी ने हमें बहुत प्यार से इस्तकबाल किया। मुझे लगा जैसे मैं किसी नई जहाँ में आ गई हूँ। वो घर निहायत पुरसुकून और साफ़ सुथरा था। उनका बर्ताव इतना अच्छा था कि मैं हैरान रह गई। उन्होंने मुझे बेटियों जैसा प्यार दिया। मैं इनकी बहू बनकर रहने लगी, मगर उन्होंने मुझे बहू नहीं कहा। वो कहती थी कि तुम तो मेरी अपनी बेटी हो। सबसे बड़ी बात ये थी कि शहजाद बिल्कुल बदल चुका था। वो अब मेरे साथ जुल्म नहीं करता था बल्कि बड़े प्यार और नरमी से बात करता था। वो अब मुझ पे गुस्सा नहीं करता था, ना ही वो हराम काम का जिक्र करता था, बल्कि वो मेरा ख्याल रखता था, मेरे लिए चीज़ें लाता था, कभी फूल, कभी कपड़े, कभी चॉकलेट। वो कहता था कि तुम खुश रहो तो मेरा दिल खुश हो जाता है। मैं उसकी तब्दीली को देखकर हैरान भी थी और मुतमईन भी। वो मुझे सैर करवाने ले जाता था, पार्क ले जाता, बाज़ारों में घुमाता, कहता था अब तुम मेरी इज़्ज़त हो, मेरी ज़िम्मेदारी हो। एक दिन मैंने हिम्मत करके मुमानी से पूछा कि ये सब कैसे हो गया। सिर्फ मामू के समझाने से वो एकदम इतना बदल गया। वो मुस्कुराई और बोली नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसके पीछे बड़ी वजह है। फिर उन्होंने हादसा बताया कि शहजाद की फैमिली किराए के मकान में रहती है। इनके पास ना अपना घर है, ना ज़मीन, ना जायदाद, ना कोई दुकान। तुम्हारी मामू के पास बहुत कुछ है। ये घर इनका है, दुकानें भी इनकी है, ज़मीनें भी इनकी है। और क्योंकि हमारी कोई औलाद नहीं है, हमने फ़ैसला किया है कि हम अपनी सारी जायदाद शहजाद के नाम कर देंगे। फिर वो धीरे धीरे रुक कर बोली, लेकिन इसके साथ एक शर्त है। तुम्हारे मामू ने साफ कह दिया कि शहजाद ने इस लड़की को खुश नहीं रखा। अगर इसकी आंखों में कभी आंसू आए तो या शिकायत की तो इस जायदाद में 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे मामू ने यही बात इसे सामने बैठ कर कही और तब से वो बदल गया है। अब वो डरता है कि अगर तुम्हारे साथ बुरा किया तो सब कुछ खो देगा। मैं ये सुनकर खामोश हो गई। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा कि आखिर किसी ने इंसाफ किया है, किसी ने मेरे दुख का इलाज ढूंढ निकाला है। मैंने आहिस्ता से कहा, मुमानी आप तो मेरे लिए फ़रिश्ता बनकर काम किया है। आपने मुझे वो ज़िंदगी दी जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। वो हंस पड़ी और बोली, बेटी मैं सिर्फ अपना घर संवारने की कोशिश की है। मुझे भी तो बहू चाहिए थी, बेटी चाहिए थी। तू माँ गई तो मेरा घर भी भर गया। मैंने इनके हाथ छूम लिए। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे बल्कि सुकून और शुक्र के थे। मुझे लगा कि मैंने जितनी मुसीबतें उठाई थी इन सब का सिला मिल गया था। अब मैं खुश थी। मेरी ज़िंदगी में पहली बार सुकून था। अब मैंने जान लिया था कि सब्र का पल हमेशा मीठा होता है और कभी कभी इंसान को निजात किसी अजनबी के अल्फाज से मिल जाती है, जैसे मुझे मुमानी की मोहब्बत से मिली।